Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. If you are new to my channel, so please subscribe and share with your friends so that you guys don't miss any PhD related update. As you can see over here, it's written how to write a research proposal. So today I have brought the steps which will help you to write a research proposal. As everybody is know research proposal, we have to submit the research proposal before getting into a university. Like in the interview itself, we have to submit a research proposal. You can choose any of the topic of your interest and write a research proposal. Research proposal should not contain more than 15 or 20 or 25 page because it's a proposal. You are not writing a thesis. You don't need to write a very big thesis like types. You only have to write a research proposal of 25-30 page, not more than that. Today I will tell you the steps which are very necessary for writing a research proposals. By looking at these steps, you will get a clear picture of how to write a research proposal. Let's begin. As you can see, first is the title. Title contain the name of the topic which you have chosen to write your research proposal. Like title कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं अगर एक टाइटल देती हूँ, what is the impact of social media या impact of online shopping, so इस type या impact of e-commerce, impact of everything whatever is your field, उससे related आप कुछ भी आप टाइटल एक अच्छे से सर्च कर सकते हो. तो फर्स्ट पेज शुड कंटेन अ टाइटल. टाइटल में आप अपना अच्छे से टाइटल लिखिए. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक सैम्पल आपको दिखा दूंगी, ठीक है. तो फर्स्ट पेज शुड बी योर टाइटल. नेक्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टाइटल इटसेल्फ. जो भी आपका टॉपिक है, लाइक अगर अगर हम आप देख रहे हो कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, कैसे इन्फ्लुएंसर्स आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ये जो इंट्रोडक्शन होगा ये बेसिकली टाइटल पे ही बेस्ड होगा, उसको आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है. Then third will be the significance of the study. What is the importance? Significance means importance of your study. How your study will make an important change. कैसे आपका स्टडी दूसरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या सिग्निफिकेंस है. तो थर्ड पॉइंट वुड बी योर सिग्निफिकेंस. फोर्थ पॉइंट वुड बी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. आप जो ये रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, जो भी टॉपिक आप चूज़ किए हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है. तो वो ऑब्जेक्टिव शुड बी इन अ पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा रीड आउट करने में. सो ऑब्जेक्टिव विल बी द फोर्थ पॉइंट. उसके बाद आपको एक हाइपोथेसिस लेना होगा, ऑल्टरनेटिव एंड नल, जिसको आप एक एक्सेप्ट करोगे, एक रिजेक्ट करके दिखाओगे. तो हाइपोथेसिस आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक मतलब जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड होगा उसके बेसिस पे आपको एक हाइपोथेसिस बनाना होगा. उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू मीन्स कि आप कौन सा प्रीवियस रिसर्च प्रपोजल आप रीड किए हो और उसमें से आप क्या क्या नॉलेज गेन किए हो और आपका स्टडी बाकी सब स्टडी से कैसा डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है. तो आपको 2-3 रेफरेंस आपको देना होगा लिटरेचर रिव्यू का. आपको रिसर्च आपको बताना होगा कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और आप कौन कौन सा लिटरेचर रिव्यू प्रीवियसली पढ़े हो. तो आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा कि हाँ हम यहाँ से देखे हैं एंड मेरा जो स्टडी है वो हाउ इट इज़ डिफरेंट. सो 6 पॉइंट वुड बी द लिटरेचर रिव्यू. आफ्टर दैट इट कम्स द 7th point, that is research methodology. Research methodology is a very important, what is the method which you are using, whether it is a secondary data you are using or the primary data you are using for collecting your information. So ये आपको ये research methodology बताना होगा. उसके बाद आपका आता है 8th point will be the analysis and finding. On the basis of your study आप क्या क्या analyze किए हो, आप क्या क्या find किए हो, this area is very important, ठीक है. बिकॉज ये आपका बताएगा कि आप कितना सर्च किए हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो एंड वेदर इट इज़ अ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, और आप क्या क्या फाइंडिंग्स अपने आप ये जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो उससे आप क्या क्या फाइंड किए हो. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
आफ्टर दैट, आफ्टर राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल, यू हैव टू राइट द कंक्लूजन. फाइनली आप कंक्लूजन लिखिए कि आपका स्टडी क्या कंक्लूड करता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, बाकी सब क्या डिफरेंट था, आपका स्टडी में क्या डिफरेंट है, तो ये आपको कंक्लूजन में लिखना होगा. एंड द लास्ट इज़ द रेफरेंस. रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बताना होगा कि आप कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए हो इस रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए, वेदर इट इज़ विकीपीडिया, गूगल, या फिर कोई और रिसर्च स्टडी जो आप रीड किए हो उसमें से हेल्प लिया हो, या कोई बुक जिसमें से आप हेल्प लियो. तो रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेफरेंस बिब्लियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप. So all these are steps which I have written in a short way, so that आपको कहीं भी सर्च करना आपको easy पड़े. ठीक है, तो ये these are the steps before writing a research proposal. Follow this. आप एक बार खुद से देखिए लिटरेचर रिव्यू क्या क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, हाइपोथेसिस कैसे ले सकते हैं. सो आई थिंक दिस इनफ, दैट्स इनफ. एंड if you want, I can provide you a sample as well. For a sample you have to contact me on a telegram channel. मैं link provide कर दूँगी. Thank you.